अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 25 अक्टूबर 1947 की बात है। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाना था। ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए मुसाफिर खाना के नज़दीक मस्जिद कसाबा को मुंतखब किया गया और इस नमाज की इमामत का फ़रीज़ा मशहूर आलम दीन मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स ने अंजाम देना था। क़यादत को नमाज के वक्त से मुतला कर दिया गया मगर क़यादत ईदगाह नहीं पहुँच पाए। आला हुकाम ने मौलाना ज़हूरुल हसन को मुतला किया कि क़यादत रास्ते में हैं और चंद ही लम्हात में ईदगाह पहुँचने वाले हैं। उन्होंने मौलाना से दरख्वास्त की कि वो नमाज की अदायगी की कुछ वक्त के लिए मौखर कर दें। मौलाना ज़हूरुल हसन ने फरमाया, मैं क़यादत के लिए नमाज पढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि खुदाए अज़्ज़ व जल की नमाज़ पढ़ाने आया हूँ। चुनांचे उन्होंने सफ़ों को दुरुस्त करके तकबीर फरमा दी। अभी नमाज ईद की पहली रकात शुरू ही हुई थी कि इतने में क़यादत भी ईदगाह पहुँच गए। नमाज शुरू हो चुकी थी। क़यादत के मुंतज़िर आला हुकाम ने कायद से दरख्वास्त की वो अगली सफ़ में तशरीफ़ ले चलें मगर क़ायद आज़म ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं पिछली सफ़ में ही नमाज अदा करूँगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और क़ायद आज़म ने पिछली सफ़ों में नमाज अदा की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर खड़े नमाजियों को भी नमाज के बाद इल्म हुआ कि उनके बराबर में नमाज अदा करने वाला रियासत का कोई आम शहरी नहीं बल्कि रियासत का सरबराह था। क़ायद आज़म नमाजियों से गले मिलने के बाद आगे तशरीफ़ लाए। उन्होंने मौलाना साहब की जुरत ईमानी की तारीफ़ की और कहा कि हमारे उलमा को ऐसे ही किरदार का हामिल होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।